Hello everyone, welcome back to our channel Way Ahead for Students. Myself Shubham Goyal. So guys, in previous video we have started a topic income tax rate. लेकिन पिछली वीडियो में वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज है हमारी दूसरी वीडियो इनकम टैक्स रेट्स पे ही। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सरचार्ज कैलकुलेट कैसे करते हैं, मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिबेट क्या है। तो ये सारे टॉपिक हमें देखने हैं आज की वीडियो में। तो बेसिकली आज हम इंडिविजुअल का जो पोर्शन है टैक्स रेट्स में उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा रह जाएगा वो होगा कंपनी, HUF, AOP, BOI, फर्म्स, लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, पिछली वीडियोस में हमने देख लिया था कि रेजिडेंट के रेट्स क्या हैं और नॉन रेजिडेंट के टैक्स रेट्स क्या हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है। उसके बाद हमने सरचार्ज देख लिया था कि 4 टियर है सरचार्ज के, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25% और 5 करोड़ से भी ज़्यादा प्रभु इच्छा तक तो 37% और 50 लाख से कम तो कोई सरचार्ज नहीं, सिर्फ टैक्स और सेस पे करो और बात ख़त्म। तो ये हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे सरचार्ज का एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। देखो, एक मिस्टर एक्स है, रेजिडेंट, एज जो है ना, एज वो है 45 ईयर्स। उनकी जो टोटल इनकम है ना वो है ₹51 लाख। इस पे हमें टैक्स निकालना है, ना सरचार्ज ना सेस, कुछ नहीं, पहले सिर्फ और सिर्फ टैक्स निकालते हैं इस पे। देखो टोटल इनकम कितनी है, 51 लाख। ठीक है, इस पे टैक्स जो आएगा, देखो अब इस 51 लाख से पूछो कि तू 10 लाख से कितना ज़्यादा है भाई, वो कहेगा 41 लाख। अब 41 लाख ये ज़्यादा है तो 41 लाख का 30%, क्योंकि 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स है तो 30% निकाल दो। 30% आएगा 13,42,500। ये आ गया टैक्स। अब सरचार्ज भी तो जाएगा, क्योंकि जो इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा है। 50 लाख से ज़्यादा है तो 10% सेस था, सरचार्ज था, हमने पढ़ा था। तो 1,34,250 ये लगा दोगे सरचार्ज, तो जो टैक्स प्लस सरचार्ज है वो निकल के आ जाएगा हमारा 14,76,750। ये आ गया हमारा टैक्स प्लस सरचार्ज। ठीक है, अब यहाँ रुक जाओ। अब कई बार ना क्या होता है, MCQ में ऐसे ही पूछ लेता है, एक सिचुएशन देके कि इसका टैक्स निकाल दो। अब बच्चे क्या करते हैं, सेम यहाँ तक काम करेंगे, इसमें सेस लगाएंगे, जो भी अमाउंट आएगी ये ऑप्शन में होगा, टिक करके आ जाएंगे और फिर कहेंगे हमारा पेपर अच्छे और नंबर कट गए। यही होगा। देखो अब ना, अब गवर्नमेंट के पास गए, आपने कहा कि मेरी इनकम जो है ना वो 51 लाख थी और ये उस पर टैक्स और सरचार्ज और सेस निकल के आ रहा है, ये ले पेमेंट। गवर्नमेंट ने कहा सुन मेरी बात, जो तूने किया है ना ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन, तूने एक बार टैक्स निकाल 50 लाख पे। आपने कहा कि इनकम तो 51 लाख है, मैं 50 लाख पे क्यों निकालूं। गवर्नमेंट ने कहा तू निकाल तो सही, तेरे को भी पता चलेगा। तो आपने लिखा टोटल इनकम 50 लाख रुपए, उस पर आपने निकाला टैक्स, वो आया हुआ 13,12,500। ये 13,12,500 आया कैसे, देखो 10 लाख से ज़्यादा कितनी, 40 लाख। 40 लाख का 30% कितना, 12 लाख। 12 लाख और 10 लाख से ऊपर जो रहता है वो रहता है 1,12,500। तो टोटल आ गया 13,12,500। इसमें सरचार्ज ऐड होता है, लेकिन 50 लाख तक तो कोई सरचार्ज है ही नहीं, तो सरचार्ज कहेगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो टैक्स प्लस सरचार्ज की जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 13,12,500। आपने कहा सुन गवर्नमेंट, मेरा आ गया 50 लाख पे, वो है 13,12,500, बता मैं क्या करूँ। गवर्नमेंट ने कहा तू जो हमारे पास अमाउंट लेके आया टैक्स प्लस सरचार्ज की वो कितनी है। आपने कहा 14,76,750, 14,76,750। गवर्नमेंट ने कहा जो हमने बताया उस पर कितना आया। आपने कहा 13,12,500। गवर्नमेंट ने कहा कितना डिफरेंस है। आपने कहा जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,64,250। और आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही, ओ माई गॉड, इनकम जो बढ़ी वो तो बढ़ी है 1 लाख रुपए से, लेकिन जो टैक्स बढ़ा है वो बढ़ा है 1,64,250। 1 लाख की इनकम बढ़ते ही
टैक्स बढ़ गया 1,64,250। गवर्नमेंट ने कहा देख काम तेरा था ये, हमने करवाया तेरे से, ये तेरे पे हार्डशिप हुई है, हम इसका बेनिफिट जरूर देंगे। और उसी बेनिफिट का नाम है मार्जिनल रिलीफ। ये इनकम जो मार्जिनल थी 1,00,000 रुपए की, इस पे हम रिलीफ दे देंगे तेरे को। कैसे रिलीफ मिलेगा? गवर्नमेंट ने कहा देख इनकम बढ़िया ना 1,00,000, वो 1,00,000 हमें दे दे, उसके अलावा जितना है वो तू छोड़ दे। तो 1,00,000 रुपये तो हम कर देंगे माइनस, जो बचा हुआ है 64,250, इसको इसमें से माइनस कर दे, और माइनस करने के बाद अब जो अमाउंट आएगी वो तो हमें पे कर दे। हो गया क्लियर? नहीं हुआ होगा कोई नहीं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, मिस्टर SG 61 ईयर्स, इनकम है 1,01,00,000 रुपये। हो गई 1,01,00,000। रेजिडेंट है, टैक्स निकालना है, कितना टैक्स आएगा? ठीक है, इजी है, देखते हैं। देखो सबसे पहले तो 1,01,00,000 पे टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स 1,01,00,000, 10 लाख से कितना ज़्यादा है? 91 लाख। तो 91 लाख का 30% वो आएगा 28,40,000। इसमें ऐड क्या होगा? सरचार्ज कर दो 4,26,000। अच्छा ये तो था 50 लाख से ऊपर, तो आपने सेस ले लिया 10%। ये है 1 करोड़ से ऊपर। अब जो 1 करोड़ से ऊपर है उस पे सेस कितना है? 15%। तो ये जो अमाउंट है ना 15% है। अब जो टैक्स प्लस सरचार्ज की अमाउंट आ रही है वो आ रही है 32,66,000। ठीक है, फिर वही गलती करेंगे बच्चे, सेस लेंगे निकाल देंगे और कहेंगे एलजी हमारा क्वेश्चन हो गया। नहीं होगा। देखो ये होगा कैसे। अब वही बात 1 करोड़ पे निकालो इसको। टैक्स 1 करोड़ पे 10 लाख से ज़्यादा कितना? 90 लाख। 90 लाख का 30% प्लस में, अब देखो यहाँ पे ना 61 ईयर्स है, तो इसमें 1,12,500 नहीं होगा, इसमें होगा 1,10,000। तो जो निकल के आएगा वो आएगा 28,10,000। प्लस कर देंगे हम सरचार्ज 2,81,000। और अब जो टैक्स प्लस सरचार्ज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 30,91,000। ये जो है ना ये अब 10% है। देखो इसमें एक डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस क्या डिफरेंस आया? देखो यहाँ था 15%, क्यों? इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पे इनकम 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक है, इसलिए यहाँ पे जो लगा 10% लगा। यही होगा अगर यहाँ पे इनकम होती ना 5 करोड़ 1 लाख और यहाँ होती 5 करोड़, तो हम 2 करोड़ से 5 करोड़ वाला लेते 25% और यहाँ लेते 37%। इसी की वजह से हार्डशिप होती है, इसी का फ़ायदा गवर्नमेंट हमें देती है। अब देखो इसमें डिफरेंस कितना आया? 1,75,000। और यहाँ इनकम कितनी बढ़ी थी? 1,00,000 रुपये। गवर्नमेंट ने कहा ये जो 1,00,000 रुपये इनकम बढ़ी है ना, ये तो हमें दे दे, और अब जो बाकी का बच गया वो यहाँ पे तो उसको माइनस कर दे। माइनस कर दिया 31,91,000। ये आ रहा है आपका अब टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस मार्जिनल रिलीफ। अब इसमें ऐड कर दोगे आप 4% सेस के, उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो आएगी 33,18,640। ये अब आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे। देखो ऐसा नहीं होता कि जहाँ जहाँ सरचार्ज होगा वहाँ मार्जिनल रिलीफ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ सरचार्ज होगा वहाँ चांस रहते हैं कि मार्जिनल रिलीफ हुई हो, वहाँ पे आपके साथ हार्डशिप हुई हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप उसका बेनिफिट ले लो, आप रो मत। आपकी इनकम बढ़ रही है 1,00,000 से, लेकिन उसकी वजह से आप टैक्स जो बढ़ा रहे हो 1,75,000। अब जिस बच्चे ने ध्यान से सुना होगा ना, जिसको समझ आया होगा, उसने सोचा होगा कि हार्डशिप तो अभी भी है, कि इनकम भी 1,00,000, टैक्स भी 1,00,000, 100% टैक्स। गवर्नमेंट ने कहा देख भाई इतना हमें नहीं पता, अब ये तो देना पड़ेगा, जितना हो सकता था हमने कर दिया, बाकी का तो देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेनिफिट है टैक्स पेयर का ही, कि उसको ये मार्जिन रिलीफ मिल रहा है। अगर ये मार्जिन रिलीफ कॉन्सेप्ट ना होता तो उसको पूरा देना पड़ता, लेकिन हम गवर्नमेंट मार्जिन रिलीफ के चक्कर में जितना अमाउंट एक्सेस है वो दे रही है। देखो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सरचार्ज है तो मार्जिन रिलीफ होगा। ये मिसकंसेप्शन काफ़ी बच्चों के माइंड में रहता है कि सरचार्ज है तो मार्जिन रिलीफ जरूर होगा।
नहीं, मार्जिनल रिलीफ तब होगा जब टैक्स की अमाउंट ज़्यादा हो और इनकम की कम हो, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। देखिए, एक मिस्टर एन जी हैं, रेजिडेंट इंडिया के, उनकी जो टोटल इनकम है ना वो है ₹56 लाख। जो एज है ना वो है 45 ईयर्स। इस पे हमें टैक्स निकालना है। देखो क्वेश्चन में ना ऐसा ज़रूरी नहीं है हमें लिखा मिले कि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लगाओ, खुद से लगाना पड़ेगा, खुद से। देखो हम टैक्स निकाल लेते हैं इस पे। सबसे पहले टोटल इनकम कितनी है? 56 लाख। टैक्स निकाल ले, टैक्स आएगा 14,92,500। ऐड कर दो इस पे सरचार्ज 1,49,250। ये टोटल आ जाएगा 6,41,750 टैक्स प्लस सरचार्ज। इजी है। अब ले लेते हैं 50 लाख। ठीक है, टैक्स लगा लें इस पे 13,12,500। ऐड कर दें इसमें सरचार्ज, जो कि कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 50 लाख तक है, 50 लाख तक टैक्स है ही नहीं। यहाँ पे 10% था तो 10% लगा दिया। जो अब निकल के आ रही है टोटल यही आ जाएगी। देख लेते हैं कितना ज़्यादा है, 3,29,250। इनकम कितने से बढ़ी है? इनकम बढ़ी है 6 लाख रुपए से। अब एक बात बताओ, इनकम बढ़ रही है 6 लाख से, टैक्स बढ़ रहा है 3,29,250 रुपये से, तो क्या गवर्नमेंट रिलीफ देगी किसी चीज़ का? गवर्नमेंट क्या रिलीफ देगी? माइनस करो 6 लाख रुपए, जो बैलेंस आएगा वो नेगेटिव में आएगा। गवर्नमेंट कह रही है पहले नेगेटिव है, उसमें हम तेरे को क्या रिलीफ दें? तो रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ सिर्फ तब मिलेगा जब टैक्स की अमाउंट ज़्यादा होगी इनकम से। ठीक है, अब सबको आ गया होगा समझ सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ कैसे होगा। टैक्स जो है वो लगेगा किस पे? टैक्स लगेगा इनकम पे। सरचार्ज किस पे लगाया हमने? टैक्स पे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 10% ऑफ टैक्स, तो सरचार्ज लगेगा टैक्स पे, और जो सेस लगेगा वो भी टैक्स पे लगेगा। एक बाद में हम पूरे एग्जांपल देखेंगे इन सब के। तो देखो मार्जिनल स्टेप के मार्जिनल रिलीफ के स्टेप्स क्या बनेंगे। देखो स्टेप 1 क्या कहता है कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन गिवन इनकम। इनकम हमने देखा किसी में 56 लाख थी, किसी में 51 लाख थी, किसी में 1 करोड़ 1 लाख थी। उस पर टैक्स निकालो। जो आप टैक्स निकालोगे वो उन रेट से निकाल लोगे, उन कैटेगरी से निकाल लोगे जो उसमें गिवन होगी। उसके बाद सरचार्ज, सरचार्ज के 4 रेट है, 10%, 15%, 25% और 37%। उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो आएगी टैक्स प्लस सरचार्ज की। उसके बाद स्टेप 2 में आ जाओ। हमने पहले यही किया था, टैक्स प्लस सरचार्ज निकाला था। सेकंड के स्टेप में क्या करना है? एजम्प्टेड इनकम, एज्यूम कर लेना वो इनकम जो सरचार्ज के स्लैब के पास हो। जैसे 56 लाख थी, 51 लाख थी तो हमने 50 लाख ले लिया, 1 करोड़ 1 लाख थी तो हमने 1 करोड़ ले लिया। एजम्प्टेड इनकम यहाँ 50 लाख आएगा, 1 करोड़ नहीं है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़, ये 4 होंगी एजम्प्टेड इनकम। जो भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग ले लो। उस पर सरचार्ज लगा दो। सरचार्ज होगा 10%, 15%, 25%, 37% तो लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? अब देखो आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें था कि इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर तो 37% लग जाएगा, वो लगेगा इस वाले स्टेप में। लेकिन यहाँ जो आएगा वो तो 5 करोड़ से कम ही आएगा। 5 करोड़ से कम पे जो है वो तो यही 3 रेट हैं। तो टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों स्टेप में निकाल दिया था हमने। उसके बाद हमने देखा था टैक्स कितना ज़्यादा है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इंक्रीमेंट, स्टेप 1 के स्टेप 2 से माइनस कर दो, जो डिफरेंस आ रहा है वो आ जाएगा हमारा टैक्स इंक्रीमेंट। उसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या बोल रहा है? स्टेप 4 बोल रहा है इनकम इंक्रीमेंट। हमने देखा था टैक्स कितना ज़्यादा है, फिर हमने देखा था इनकम कितनी ज़्यादा है। इनकम जो क्वेश्चन में गिवन है वो माइनस जो हमने अज्यूम करी है वो, उनका डिफरेंस आ जाएगा। आ गया, मार्जिनल रिलीफ निकाल दो। अगर टैक्स ज़्यादा है इनकम से तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। अगर टैक्स कम है इनकम से या उसके जितना है तो कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने कहा था हम जेब से नहीं देंगे। अगर तू हमें ज़्यादा पे कर रहा है, तेरे पे हार्डशिप हो रही है, तेरे पे नाइंसाफ़ी हो रही है, तो तू उतना अमाउंट कम दे दे, लेकिन हमसे मत मांगियो। ठीक है, ये आ गया समझ। उसके बाद जो अगला निकल के आ रहा है वो आ रहा है स्टेप नंबर 7, लास्ट स्टेप। मार्जिन रिलीफ अवेलेबल होगा या नहीं होगा।
देखो हमने यहाँ 2 स्टेप पढ़े ना, 1 और 2। ये जो 1 है इसमें तो मार्जिन रिलीफ मिलेगा, कितने का मिलेगा, जितना डिफरेंस होगा, और यहाँ मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि टैक्स जो है वो कम है इनकम से। तो आई होप कि आप सभी को मार्जिन रिलीफ और सरचार्ज का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया हो। नहीं हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं एक वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स के साथ आपको तरीके से दोबारा समझा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इन्हीं से समझ आ जाएगा। आप खुद एग्जाम्पल ट्राई करना तो आप सेविंग निकल जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अगला जो हमारा निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है रिबेट का। अब देखो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमारे देश में सारे ही अमीर आदमी हैं, सभी अमीर है, सभी की इनकम 50 लाख से ऊपर है, सभी पे सरचार्ज लगेगा, सभी अमीरों पे हार्डशिप हो रही होगी, सभी को मार्जिन रिलीफ मिलेगा। गरीब लोग भी तो हैं, ओबियसली इंडिया में तो हैं ही। तो गरीब लोग हैं, हर जगह हैं, इंडिया में भी हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना कि जिनकी इनकम 2 लाख रुपए होगी, 2.5 लाख रुपए होगी, 3 लाख होगी, 4 लाख होगी, 5 लाख होगी, तो उनके लिए कुछ नहीं होगा। उनके लिए भी है। गवर्नमेंट ने कहा जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक है ना, उनको हम डिस्काउंट दे देंगे, उनको हम छूट दे देंगे, तुम बेफिक्र रहो। अब वो लोग हैं क्या, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो है रिबेट। रिबेट का मतलब होता है छूट। गवर्नमेंट ने कहा जिनकी इनकम 5 लाख तक है ना, उनको हम रिबेट दे देंगे। अब देखो यहाँ ना 2 बातें निकल के आ रही है। और जब ये वाला कॉन्सेप्ट आया था ना, जब ये आया था तब मार्केट में अफवाह बन गई थी कि 5 लाख तक की एग्जम्पशन लिमिट हो गई। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। 5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट और 5 लाख तक रिबेट में बहुत फ़र्क है। देखो क्या है, अगर आप कहते हो, जैसे मान लो आपकी इनकम है 5,10,000 और आप कह रहे हो कि 5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट है, तो आपको टैक्स देना है सिर्फ 10,000 पे, क्योंकि 5 लाख तक तो एग्जम्प्ट हो गया। लेकिन आप कह रहे हो कि एग्जम्पशन लिमिट तो 2.5 लाख ही है, 5 लाख तक की रिबेट है। अब देखो जो टैक्स निकलेगा वो निकलेगा 2,60,000 रुपये पे। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि 5 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन लिमिट है। नहीं, 5 लाख रुपए की रिबेट है, एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख ही है। अब देखो ये रिबेट मिलेगी किसको, 3 कंडीशन। सबसे पहला इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरा इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, तीसरा टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। ये 3 चीज़ होगी तब रिबेट मिलेगी, अदरवाइज रिबेट नहीं मिलेगी। और कितनी मिलेगी वो देखो रिबेट जो है वो सेक्शन नंबर 87 कैपिटल ए में देखो, रिबेट अलाउड फ्रॉम इनकम टैक्स इफ ऑल द कंडीशन बिलो आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी कंडीशन है, रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, देखो इंडिविजुअल, रेजिडेंट और इनकम जो है 5 लाख रुपए तक, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर लो और रिबेट ले लो। अब अमाउंट कितनी है रिबेट की, या तो 100% ऑफ टैक्स पेबल, मान लो इनकम आपकी 4 लाख रुपए तो उसका टैक्स, और 12,500 विच एवर इज लेस वो। अब देखो गवर्नमेंट ने ना यहाँ का है विच एवर इज लेस। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा अगर आपकी इनकम 10,000 है तो 2,500 हम आपको देंगे, नहीं, 12,500 रुपये तक रिबेट है, 12,500 की रिबेट नहीं है। दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर आपकी इनकम 12,000 आती है तो गवर्नमेंट को आपको 500 देने पड़ेंगे। अगर आप ये कहते हो कि 12,500 की रिबेट है, नहीं, 12,500 तक की रिबेट है, विच एवर इज लेस, ठीक है। अब जो रिबेट है ना वो मिलेगी 5 लाख रुपए तक, एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए। ये जो है ना सेक्शन, ये लाइन सिर्फ पढ़ लो, लिख लो, इसको जो समझेंगे ना, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला जो पॉइंट है इसको हम समझेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में, यहाँ पे नहीं। गवर्नमेंट ने कहा है सभी इनकम पे रिबेट दे देंगे, इंडिविजुअल की, रेजिडेंट की, और 5 लाख रुपए तक इनकम की सब पे दे देंगे। चाहे आपकी कैजुअल इनकम हो, चाहे लॉटरी मतलब लॉटरी वाली हो, चाहे सैलरी की हो, बिजनेस प्रोफेशन की हो, कोई भी हो, सब पे मिल जाएगी रिबेट। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के 112 कैपिटल ए की रिबेट नहीं मिलेगी। तो जी अब जाके हमारा जो इंडिविजुअल वाला केस है वो ख़त्म होता है। तो इंडिविजुअल में हमने पहले क्या देखा कि टैक्स रेट क्या है, मतलब वो स्लैब रेट जो है वो क्या है, उसके बाद हमने देखा सेस क्या है, फिर हमने देखा सरचार्ज क्या है। देखो सबसे पहले हमने ये देखा था इंडिविजुअल के टैक्स रेट, सेस देखा था, सरचार्ज 4 टियर है वो देखा था, मार्जिन रिलीफ देखा, फिर उसके बाद हमने लास्ट में देखा था रिबेट। आई होप आप सभी को ये सारा समझ आ गया हो। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि
कंपनी का कैसे होगा, HUF AOP BOI का कैसे होगा, फर्म्स का कैसे होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैसे होगा, लोकल अथॉरिटी का कैसे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम देख लेंगे इंडिविजुअल की, कि इंडिविजुअल की अगर इनकम है अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग स्लैब रेट्स में, तो वो कैसे कैलकुलेट होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक आवर वीडियोज़। इफ़ यू like, please do share and subscribe our channel, and you can also follow us on Telegram, Instagram and Facebook. All the best guys.